स्टूडेंट, हम पावर एंड एक्सपोनेंट टॉपिक लगातार पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जो आजकल पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। तो आज और भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं, तो बड़े ध्यान से हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे। और प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए और उसके नोट्स बनाइए, तो आपको कुछ अलग ही लगेगा और एक एक बात समझ में आएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 83 में यहाँ लिखा हुआ है 35। 2 बाहर है 35, फिर 2 बाहर है 35 अप टू इनफाइनाइट। जब इस क्वेश्चन में यहाँ पर 2 लिखा हो तो हमारा उद्देश्य ये होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या एम होता है कि हम 35 के ऐसे फैक्टर करें। क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा हुआ है बेटाओ? ये लिखा हुआ है 35 यहाँ 2 35 प्लस 2 रूट 35 डॉट 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 इनफाइनाइट। इस टाइप से क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो 35 के ऐसे फैक्टर करें कि डिफरेंस 2 हो। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। तो अब इसमें जो बड़ा वाला मान होगा वही उत्तर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 7। अगर हम इसको डिटेल करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर उसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करूं, आप लोगों के लिए ऐसे दूं कि यहाँ पर लिखा हो 35, यहाँ पर लिखा हो -2 रूट 35, -2 रूट 35, -2 रूट 35 अप टू इनफाइनाइट। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर हो हमारे पास तो आप क्या कहेंगे? सर इसके 2 फैक्टर तो करेंगे। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 और छोटा वाला मान उत्तर होगा 7 5 जा 35 और छोटा वाला मान उत्तर अगर ये माइनस चिन्ह के साथ में होगा तो 7 5 जा 35 और छोटा वाला मान उत्तर होगा। तो अब आप 84 क्वेश्चन को कह सकते हैं कि सर डायरेक्ट ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 नंबर 63। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 क्या लिखा हुआ है? देखो बेटाओ, क्वेश्चन नंबर 84 में हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 63, 2 रूट 63, 2 रूट 63 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो 7 9 जा 7 नाम 63, 7 नंबर 63। तो इसमें बड़ा वाला मान उत्तर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 हो जाएगा। क्लियर बेटाओ? तो इस क्वेश्चन में भी बड़ा वाला मान उत्तर है। लेकिन 85 क्वेश्चन को अगर देखें हम 85 क्वेश्चन को, तो 85 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आप देख रहे हैं सभी लोग। 85 क्वेश्चन में 108 माइनस 3 रूट 108 माइनस 3 रूट 108 माइनस 2 रूट 100 डॉट 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 3 अप टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन इस प्रकार से बिठाओ। तो अब हम 2 नंबर ऐसे सोचेंगे कि डिफरेंस हो 3 और मल्टीप्लाई करने पर आए 108, तो 12 नंबर 108। क्या फैक्टर किया हमने? 12 नंबर 108। डिफरेंस 3 हो रहा है और यहाँ पर -3 लिखा हुआ है, तो इसमें छोटा वाला मान उत्तर होगा, तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। तो 83 तक मुझे लगता है किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 85 तक, 83, 84 एंड 85 तक किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात जो मैंने समझाना चाह रहा था आप लोगों को क्लियर हुई। अब क्वेश्चन नंबर 86 को ज़रा देखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर 42 42 42 और नेक्स्ट में 42 माइनस 42 इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है? x 42 42 और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। हम लोग देख रहे हैं एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, दोनों देख रहे हैं हम लोग।
तो जब कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो इसका डिटेल नहीं करेंगे हम। अगर डिटेल करना चाहते हैं तो देखो बेटा कैसे करते हैं। अगर हम यहाँ लिखा हुआ है x, ये x के इक्वल है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ x इक्वल √42 प्लस x, स्क्वायरिंग बोथ साइड x स्क्वायर 42 प्लस x, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन में y इक्वल √42 माइनस वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड y स्क्वायर 42 माइनस वाई, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से इसको करेंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई रहेगा केवल, और ये हो जाएगा x माइनस वाई, x प्लस वाई, ये कैंसिल आउट हुआ तो x माइनस वाई इक्वल 1। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाए। तो इस टाइप का कभी कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे यहाँ पर 7 ही क्यों ना दिया हो, यहाँ पर भी 7 क्यों ना दिया हो, जब कभी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट ही आप उसका आंसर x माइनस वाई इक्वल 1 पुट कर देंगे। क्या आंसर पुट कर देंगे? x माइनस वाई इक्वल 1। क्लियर ना हो? चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी सभी लोगों को क्लियर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 87। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान दिया करें कि यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 2 पावर चल रहा है, और ये 5 कितना टाइम है? 1 2 3 4 बार है। तो आप ये ध्यान दो कि कितनी बार लिखा हुआ है, इनफाइनाइट तक नहीं लिखा हुआ है। 87 क्वेश्चन में हमारे पास ये लिखा हुआ है √5 इस प्रकार के क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें इनफाइनाइट तक क्वेश्चन नहीं है, प्लस माइनस कोई भी चिन्ह नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे नोट करेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 टू द पावर 1/2, 1/4, 1/8 एंड 1/16। मतलब 4 बार लिखा है तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। मतलब 2 की घात को बढ़ा के लिखते चलेंगे। 1/2, 1/2 की घात 2, 1/2 की घात 3, 1/2 की घात 4। हमने एलसीएम ले लिया 16 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। जब यहाँ होगा तो 2 × 8 16, 8, 4 × 16, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16, तो 5 टू द पावर 16। इसको जब जोड़ेंगे तो 15 आएगा, यहाँ पर 15। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 5 टू द पावर 15/16, 5 टू द पावर 15/16। इसको हम एक टाइप से और कर सकते थे बेटा, जब यहाँ पर कोई 3 मेरी पावर ना हो, 3 ना हो, 4 ना हो, 5 ना हो, कुछ ना हो, केवल 2 पावर के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है, मैं क्या कह रहा हूँ, केवल 2 पावर के फॉर्म की बात हो रही है बेटा। 2 पावर के रूप में अगर होता है तो 5 टू द पावर मतलब 2 टू द पावर कितना टाइम है? 4 - 1 और 2 टू द पावर 4, तो 5 टू द पावर 15/16। एक मेथड और भी है, वो सभी क्वेश्चन के लिए अप्लाई हो जाएगी। वो क्या मेथड है? देखो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर पावर के रूप में कितना माना जाता है? 2, तो 5 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 3 तक इसको ले जाएंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 2 टू द पावर 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 टू द पावर 15/16, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 टू द पावर 15/16। अब बिल्कुल यही मेथड हमारी इस क्वेश्चन में लगेगी। यहाँ पर देखिए ये कितना टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है √5 7th टाइम। क्या लिखा हुआ है बेटाओ? 7th टाइम लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है?
क्या लिखा हुआ है बेटाओ? ये 7th टाइम तक लिखा हुआ है। कितने टाइम तक लिखा हुआ है बेटा? 7th टाइम तक। तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? 5 2 7 माइनस 1 अपॉन 2 7। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं 2 6 मीन्स 64। 2 7 मीन्स 128। यू नो वाइल दिस स्टेप, इसको आप अच्छे से जानते हैं। 2 7 मीन्स 128, 2 5 मीन्स 32। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 127 अपॉन 128। क्या आंसर हो जाएगा? 5 टू दी पावर 127 अपॉन 128। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपसे ये पूछता, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ, आप उसका आंसर कमेंट करेंगे, जल्द से जल्द आंसर कमेंट कीजिएगा। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा रूट सेवन डॉट 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 8 टाइम्स, 8th टर्म अप टू 8 टर्म, अप टू 8 टाइम्स या 8 टर्म्स। क्लियर है? इसकी वैल्यू आप कमेंट करेंगे, आंसर भेजेंगे। आप ज़रूर से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 89 में आप सभी लोगों को ये दिख रहा होगा कि 7 7 7 7 और यहाँ 3 3 3 3 लिखा हुआ है। 89 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, इसका आप आंसर कमेंट करेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पर पावर 3 यहाँ 7, 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 और कितना टाइम लिखा हुआ है? 1 2 3 4, ओनली 4 टाइम ये लिखा हुआ है। तो हमारे पास एक नहीं, इसके लिए 2 मेथड है बेटा। क्या एक मेथड तो ये लिख सकते हैं हम कि 7 टू दी पावर 1/3, 1/9, 1/27 और 1/81 ये लिख सकते हैं हम। 3 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 4 सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब अगर हम 81 एलसीएम ले लें, 81 एलसीएम ले लिया, इसका इसमें डिवाइड किया 27 टाइम, 9 टाइम, 3 टाइम और ये 1 टाइम, तो ये 7 टू दी पावर इधर तो आ रहा है 81। अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं तो ये हो रहा है 30 और ये ऐड करेंगे तो ये 40, तो 40/81, 7 टू दी पावर 40/81। एक मेथड तो हमारे पास ये हुआ, एक मेथड और भी है बेटा इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट मेथड क्या है, जरा हम उस मेथड को भी देख लें, हो सकता है आपको भी ईजी लगे। उस मेथड में क्या करते हैं हम, ये 3 लिखा हुआ है और ये 4 टाइम है, तो इसको हम लिख देंगे 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ तो हम 3 टू दी पावर 4 यहाँ लिखेंगे, 3 टू दी पावर 0, 3 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 2 एंड 3 टू दी पावर 3। तो ये हो जाएगा 7 टू दी पावर न्यूमरेटर में 80 और ये हो जाएगा 81। तो 7 की घात 40/81, 40/81। अब 90 क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड का है, 90 क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड का। 90 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या है। 90 क्वेश्चन √2 यहाँ पर 3, 2 यहाँ पर 3, 2 यहाँ पर 3, कितने टाइम है, ये 3 टाइम है। कितने टाइम लिखा हुआ है बेटा, ये 3 टाइम लिखा हुआ है, 3 टाइम। इसको जब सॉल्व करते तो 2 टू दी पावर कैसे लिखते बेटा हम,
हमने आपसे पहले ही कहा था कि 1/3, 1/9, 1/27, 2 टू दी पावर ये 27 एलसीएम ले लिया, इसका इसमें डिवाइड कर 9, 9 3 जा 9 बन जा, तो 2 टू दी पावर 13/27, 13/27 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको हम एक मेथड और भी सॉल्व कर सकते थे, एक मेथड और देख लेते हैं बेटा, आंसर सेम ही आएगा चाहे आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर, यहाँ 3 टू दी पावर 0, 3 टू दी पावर 1 और 3 टू दी पावर 2, और यहाँ पर 3 टू दी पावर 3, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे 9 + 1 + 3, 2 टू दी पावर 13/27 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। 90 क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। अब 91 क्वेश्चन तो ऑरली आ जाता है। 91 क्वेश्चन तो हम ऑरली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बिटाओ? वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑरली। तो देखो बेटा कैसे, आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन कंपटीशन में आया और टीचर ये कहता है कि पलक झपकते ही जवाब, तो इसी टाइप के क्वेश्चनों का हम पलक झपकते ही जवाब दे सकते हैं। हर किसी क्वेश्चन का हम डायरेक्ट उत्तर नहीं कह सकते। आप समझ रहे हैं ना कि कई क्वेश्चन तो हमको सॉल्व करने पड़ेंगे, डायरेक्ट जवाब कैसे दे पाएंगे आप मुझे बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कभी जब इस फॉर्मेट में लिखा हो, इनफाइनाइट तक क्वेश्चन जा रहा हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा जो अंदर वैल्यू लिखी होती है वही आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 आ जाएगा। कोई भी मान लिख दें, √2 इनफाइनाइट, तो √2 आंसर आएगा। इनफाइनाइट तक इसका एक्सपेंशन होना चाहिए, इस क्वेश्चन का इनफाइनाइट तक वैल्यू जाना चाहिए, तभी इसका आंसर जो अंदर लिखी हुई संख्या होगी वही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। 27 डिवाइडेड 27 अप टू इनफाइनाइट। जब कभी भी डिवाइडेड का साइन लगा हो और रूट लिखा हो, तो कभी भी जब डिवाइड का साइन हो, इसको अगर हमको डिटेल करना चाहें तो मैं इसको डिटेल भी पहले सॉल्व करा दूं, तब दिमाग में सही बैठेगा। इस क्वेश्चन के इक्वल हम x सपोज कर लें 27, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इस प्लेस पर यहाँ पर भी x पुट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x 27 डिवाइडेड x, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये x स्क्वायर 27/x, तो x³ इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू 3। तो कहने का अर्थ जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन लिखा हो तो हम इस क्वेश्चन का इस क्यूब रूट ले लेंगे, मतलब इस क्वेश्चन का हम क्या फाइंड कर लेंगे, घनमूल। तो 27 का घनमूल आपके पास कितना आ गया बेटा, 27 का घनमूल 3 आ गया। अगर यहाँ पर 8 8 8 लिखा होता तो क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाता। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, आप उसका आंसर भी कमेंट करेंगे। बेटा आंसर आप ज़रूर कमेंट किया करें, इससे हमको ये मनोबल मिलता है कि बच्चा देखता है, क्वेश्चन सॉल्व करता है। और अगर नहीं आता तो आप कहना कि सर हमको आंसर नहीं आया, आप नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दें। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे और एक आपके लिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। और वीडियो पसंद आया हो तो अभी लाइक का बटन दबा देंगे, और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, आपके मित्र वगैरह जिनको भी, तो उसमें आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।